The aim of this practical is to verify maximum power transfer theorem. तो इसका सर्किट डायग्राम हमारे पास गिवन है, जहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी को हम यूज़ करते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम यूज़ करेंगे R1 के साथ, जो कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का। इसके सेकंड टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे अमीटर से, अमीटर के पॉजिटिव सिरे से। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे 9 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव से। अब यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जो कि वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में होगा। यहाँ पे R1 जो है वो है वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और RL इज द लोड रेजिस्टेंस। अब अपने पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एक कंडीशन होती है कि जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में जो पावर ट्रांसफर हुई वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहलाती है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम रेजिस्टेंस मैचिंग कंडीशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका एपरेटस है। एपरेटस में हमने 1 बाय 1 इस सर्किट को यहाँ कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज गिवन है। हमें 9 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल। 9 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हमें कनेक्ट कर देना है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 जो कि 1 किलो ओम के इक्वल है। अब इसका सेकंड टर्मिनल, अब ये हमारे पास जो है 1 के, इसका सेकंड टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया अमीटर के साथ। तो ये हमारे पास है अमीटर, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। अब पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल जो कनेक्ट कर दिया वो वोल्टमीटर के पॉजिटिव से। इसका नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, और वोल्टमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम कनेक्ट कर देंगे 9 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव से। 9 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव से। अब यहाँ पे हमने लोड को अप्लाई करना है, तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यूज हैं डिफरेंट, जो कि हमने इस टेबल में मेंशन की है। कि पहले हम लोड रेजिस्टेंस को इक्वल करेंगे 100 ई के। ई यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस को ही शो कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमने अभी यहाँ पे RL की जगह अप्लाई करना है 100 ई। तो यहाँ पे RL का एक टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे वोल्टमीटर के पॉजिटिव से। ये हमारे पास वोल्टमीटर, इसके पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर दिया 100 ई, और 100 ई का जो सेकंड टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट कर देंगे वोल्टमीटर के नेगेटिव से। तो जैसे हमने अभी इसका ये ऑन किया है स्विच, तो अब हमने क्या नोट करना है, जैसे जैसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू को मेजर करना है। तो हमने यहाँ पे भी RL यूज किया है 100 ई, इसके रिगार्डिंग अब हमें यहाँ पे करंट की, वोल्टेज की वैल्यू देखनी है। तो वोल्टेज की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें ये रोटर सेट करना होगा। अब यहाँ पे इसके 50 डिविजन्स है और ये यहाँ पे 0.5 से है, तो हमें यहाँ पे इसकी रेंज को एक बार सेट करना होगा। यहाँ पे हमने भी इस रोटर को 50 पे सेट कर दिया। 50 पे सेट कर दिया मतलब यहाँ पे एक डिवीजन वो है वो 1 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे हमने रीडिंग ले लेनी है। रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 1, 2 एंड 3 वोल्ट। तो 100 ई के रिगार्डिंग वोल्टेज की वैल्यू आई है 3, जो कि वोल्ट में है। अब इसके सेम रिस्पेक्ट में हमें करंट की वैल्यू देखनी है। तो करंट की वैल्यू को भी हम पहले रोटर चेंज करना होगा। ये हमारे पास 0.05, 0.5, 5, 50, ये हमने इसको 50 पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू देखिए, करंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 10.5, करंट की वैल्यू आ गई 10.5 इन मिली एम्पियर। अब यहाँ पे हमें RL को चेंज करना है और इसकी वैल्यू 1 किलो ओम सेट करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस टर्मिनल को चेंज करके हमने यहाँ लगा देना है।
तो इन दोनों वायर्स को इधर लगा दिया। तो अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, वोल्टेज की और करंट की। वोल्टेज हमारे पास है 6 और करंट हमारे पास आया है 5, जो कि मिली एम्पियर में है। अब फिर से हमें क्या करना है कि लोड रेजिस्टेंस को चेंज करना है, और ये हमारे पास है 2K2। इसके लोड को हमने चेंज कर दिया। अब फिर से हम देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू क्या आती है। यहाँ वोल्टेज हमारे पास आई है 6 वोल्ट, जो कि लास्ट रीडिंग के बिल्कुल सेम है, और करंट हमारे पास आया है 3 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट रीडिंग लेनी है फॉर 4K7। ये हमारे पास 4K7 है। अब वोल्टेज की रीडिंग आ गई हमारे पास 7.5, दैट इज इन द वोल्ट, एंड करंट की वैल्यू है हमारे पास 2, जो कि मिली एम्पियर में। तो हमने इसके रिगार्डिंग ये वैल्यूज ले ली हैं। अब हमें क्या करना है, P इज इक्वल टू I²R, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ट्रांसफर टू लोड। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने 1 बाय 1 इसके लिए पावर की वैल्यू को नोट डाउन करना है। तो हमने यहाँ पे P इज इक्वल टू IR फॉर्मूला का यूज करके ईच लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पावर को कैलकुलेट कर दिया। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे 1 के लोड रेजिस्टेंस था उसके रिस्पेक्ट में जो पावर की वैल्यू आई है दैट इज 25,000, वो इन सभी से मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है कि जब लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पावर मैक्सिमम हो जाती है।